और अब खबरें विस्तार से। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के 5 दिन बाद ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी आराध्या बच्चन को शुक्रवार को नानावटी अस्पताल में भर्ती कराया गया। ऐश्वर्या को हल्का बुखार और गले में इंफेक्शन था, जबकि आराध्या को भी 2 दिन पहले बुखार था, जिसके बाद शुक्रवार को दोनों को नानावटी अस्पताल में भर्ती कराया गया। ऐश्वर्या की हालत अब स्थिर है, वहीं आराध्या बच्चन की तबीयत ठीक है। अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन भी कोरोना संक्रमित होने के बाद नानावटी अस्पताल में भर्ती हैं। बच्चन परिवार के चारों सदस्यों को नानावटी अस्पताल के एक ही विंग में भर्ती किया गया है। तो ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या को भी अब अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पहले वो होम क्वारंटीन थी, लेकिन अब उनकी तबीयत थोड़ी खराब हुई, उन्हें बुखार हुआ। ऐश्वर्या को गले में इंफेक्शन की शिकायत हुई, इसके बाद उन्हें अस्पताल में शिफ्ट किया गया। आराध्या को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन की तबीयत पहले से बेहतर है। एक वायरस ने महानायक अमिताभ बच्चन के परिवार के 4 सदस्यों को अस्पताल में पहुंचा दिया। अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन पहले ही कोरोना संक्रमित होने से नानावटी अस्पताल में भर्ती हैं। अब ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी आराध्या बच्चन को नानावटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शुरुआत में ऐश्वर्या राय बच्चन और बेटी आराध्या में कोरोना के कोई लक्षण दिखाई नहीं दिए थे। दोनों की रिपोर्ट एसिम्प्टोमेटिक थी, जिसकी वजह से दोनों को घर पर ही होम क्वारंटाइन किया गया था। लेकिन अब ऐश्वर्या राय बच्चन को हल्का बुखार हुआ है। ऐश्वर्या को सांस लेने में दिक्कत और खांसी की भी शिकायत हुई है। ऐश्वर्या को पहले खांसी और बुखार नहीं था। खांसी और बुखार के बाद फैमिली डॉक्टर की सलाह पर ऐश्वर्या और आराध्या को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शुक्रवार की रात अचानक से ऐश्वर्या और आराध्या की तबीयत, जो होम क्वारंटीन थे अमिताभ और अभिषेक के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद जलसा में, अचानक से उनकी तबीयत खराब होने के बाद शुक्रवार की रात करीबन 9 बजे यहां मुंबई के नानावटी अस्पताल उन दोनों को लाया गया है। बताया जा रहा है कि आराध्या और ऐश्वर्या की तबीयत खराब थी, उन्हें थोड़ा सा बुखार था, खांसी भी आ रही थी, जिसके बाद जो मेडिकल टीम थी यहाँ की नानावटी अस्पताल की, उनसे संपर्क किया गया। वो लोग जो है एम्बुलेंस के साथ, वो जो टीम थी वो वहां पर पहुंची, तो उनका चेकअप किया गया, जिसमें उनकी सेहत कुछ ठीक नहीं लगी आराध्या और जो है ऐश्वर्या की, जिसके बाद आनन फानन में उन्हें एम्बुलेंस के जरिए मुंबई के इसी नानावटी अस्पताल में लाया गया है। ऐश्वर्या और आराध्या की सेहत पर डॉक्टर्स की पूरी टीम नजर रख रही है। हालांकि डॉक्टर्स के मुताबिक ऐश्वर्या की हालत स्थिर है, आराध्या की तबीयत पूरी तरह से ठीक है। डॉक्टर दोनों की सेहत पर नजर रख रहे हैं। शुक्रवार को दोपहर 2 बजे नानावटी अस्पताल की एक एम्बुलेंस अमिताभ के बंगले पर पहुंची थी। डॉक्टर्स की एक टीम ने ऐश्वर्या का ब्लड टेस्ट के लिए लिया था, जिसके बाद शुक्रवार शाम को ऐश्वर्या को अस्पताल में भर्ती करने का फैसला किया गया। आराध्या को भी 2 दिन पहले हल्का बुखार था, लेकिन आराध्या बिल्कुल ठीक है। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद से ऐश्वर्या अपना सारा काम खुद कर रही थी, लेकिन पिछले 2 दिन से ऐश्वर्या को कमजोरी और थकावट महसूस हो रही थी। ऐश्वर्या का सीटी स्कैन भी बिल्कुल नॉर्मल आया था, इसीलिए ही उन्हें होम क्वारंटाइन की सलाह दी गई थी। अमिताभ और अभिषेक बच्चन को पिछले शनिवार को कोरोना संक्रमित होने की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आज दोनों को अस्पताल में भर्ती हुए 7 दिन हो गए हैं। दोनों की सेहत अब पहले से काफी बेहतर है। नानावटी अस्पताल में अमिताभ और अभिषेक का इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक अमिताभ और अभिषेक बच्चन की सेहत में सुधार है। अमिताभ और अभिषेक की सेहत अब स्थिर है। अमिताभ और अभिषेक को 5 डॉक्टर्स की टीम देख रही है, जिसे डॉक्टर बर्वे लीड कर रहे हैं। इनके साथ आईसीयू हेड डॉक्टर अंसारी और 3 डॉक्टर्स भी शामिल हैं। साथ ही स्पेशल नर्सिस की अलग टीम 3 शिफ्ट में अमिताभ और अभिषेक की दवा, मेडिकल प्रोसेस, ग्लूकोज, संक्रमण की दवाएं दे रही हैं। अमिताभ को न सांस लेने में दिक्कत है और न ही बुखार की शिकायत। बीएमसी की टीम लगातार नानावती अस्पताल के डॉक्टर्स, पीआरओ और हेल्थ टीम से संपर्क में बनी हुई है। अस्पताल में भर्ती होने के 5 से 10 दिन के अंदर एसओपी के तहत कोविड पॉजिटिव मरीज का दूसरा टेस्ट किया जाता है। जानकारी के मुताबिक अमिताभ और अभिषेक का दूसरा कोविड टेस्ट आज या कल हो सकता है। अच्छी बात यह है कि बिग बी की सेहत सामान्य है। अमिताभ बच्चन की सेहत में तेजी से सुधार आ रहा है। साथ में अभिषेक बच्चन की तबीयत बीते शुक्रवार को अचानक से
खराब हो गई थी, उन्हें थोड़ा सा बुखार की शिकायत थी, जिसके बाद उन्हें वापस से दवाई दी गई। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि अमिताभ का जो लगातार जो ट्रीटमेंट चल रहा है, जो दवाइयां दी जा रही हैं, उनसे काफी ज्यादा उन्हें फायदा हो रहा है। अमिताभ बच्चन और उनके परिवार के लिए पूरे देश में दुआएं हो रही हैं। दवाओं के साथ साथ दुआएं भी असर दिखा रही हैं। इन्हीं दुआओं के लिए अमिताभ ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, SMS, व्हाट्सएप, इंस्टा और ब्लॉग सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए मुझे आप सभी का भरपूर प्यार, दुआएं और प्रार्थनाएं मिल रहे हैं। मेरी कृतज्ञता की कोई सीमा नहीं है। अस्पताल का प्रोटोकॉल थोड़ा सख्त है, मैं और कुछ नहीं कह सकता। बड़े बच्चन ने एक तस्वीर भी शेयर की है। वो विट्ठल रुक्मणी जी की हैं, जिनका मंदिर महाराष्ट्र की भीमा नदी के तट पर बना हुआ है। कहा जाता है कि एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां श्री कृष्ण को उनकी पत्नी रुक्मणी के साथ पूजा जाता है। इसी तरह अमिताभ खुद अपना और परिवार का हालचाल बता रहे हैं। बच्चन फैमिली के 5 में से 4 सदस्य कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। सिर्फ जया बच्चन की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव है। बच्चन परिवार के लिए मुश्किल वक्त है। परिवार के 4 सदस्य अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन धीरे धीरे दुआओं ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। सेहत में सुधार होने लगा है। दवा और दुआओं का असर होता रहा तो महानायक का परिवार जल्द कोरोना से जंग जीत लेगा। दिनेश मौर्य के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई। और इंडिया टीवी संवाददाता अतुल कुमार सिंह इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं मुंबई से। अतुल, ये बताइए कि ऐश्वर्या और आराध्या को कल अस्पताल में भर्ती कराया गया, अभी उनकी तबीयत कैसी है? क्या डॉक्टर्स ने कुछ बताया या कब तक उनकी तबीयत के बारे में कोई जानकारी मिल पाएगी? जी देखिए, सबसे ज़्यादा चिंता का इसमें विषय ये है कि दोनों जो थे वो असिम्टोमेटिक थे। उनका जो कोरोना टेस्ट किया गया था, जिसके बाद उन्हें होम क्वारंटीन किया गया। अचानक से जो ऐश्वर्या की तबीयत खराब हुई, उसकी वजह से बीएमसी की और जो डॉक्टर्स की टीम है, जो लगातार इनके परिवार की देखरेख कर रही है, इनको मॉनिटर कर रही है, वो थोड़ी सी चिंता में आ गए थे। क्योंकि जैसा कि बताया गया है कि उनके परिवार में जो भी नौकर थे, उन्हें अभी फिलहाल घर में कोई भी काम करने नहीं दिया जा रहा है। ऐश्वर्या लगातार अपने घर का सारा काम खुद से ही कर रही हैं। यहाँ तक कि आराध्या को भी लगातार उनके ऊपर निगाह रखी हुई है, उनसे लगातार बातें कर रही हैं और उनकी खुद से चीज़ों को मॉनिटर कर रही हैं। ऐसे में अचानक से जब ऐश्वर्या की तबीयत खराब हुई तो मुंबई बीएमसी के अलावा जो डॉक्टर्स की टीम है वो थोड़ी सी चिंता में आ गई, जिसकी वजह से आनन फानन में जैसे ही उन्हें पता लगा कि ऐश्वर्या की तबीयत खराब हुई तो पूरी मेडिकल टीम ही जो है ऐश्वर्या के पास बंगले पे पहुंच गई। उनकी जो है ब्लड सैंपल लिए गए, जिसमें ये पता लग सके कि आखिर वजह क्या है, किस वजह से उनकी तबीयत खराब हुई। जिसके बाद वो लोग यहाँ पर आने के बाद जो है यहाँ पर डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम से जब बात की गई तो फिर उनको रात में, शुक्रवार की रात को यहाँ पर लेकर आए हैं। और अब जो है फिलहाल उन दोनों की स्थिति काफ़ी बेहतर है। बुखार भी कंट्रोल में आया है। हालांकि अभी मेडिसिन चल रहे हैं, थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि गले का जो इन्फेक्शन था, जिसकी वजह से खांसी आ रही थी ऐश्वर्या को लगातार, वो अब कंट्रोल में आ गया है। बुखार दोनों का अब जो है काफ़ी कम हो गया है। फिलहाल स्थिति एकदम स्टेबल है और लगातार जो डॉक्टर की एक्सपर्ट टीम है, जो उनके परिवार में अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन के पहले से ही लगातार मॉनिटर कर रही थी, चाहे डॉक्टर बर्वे हों, चाहे आईसीयू के जो हेड हैं डॉक्टर अंसारी, वो ही टीम इनको भी ट्रीटमेंट दे रही है। सेम ही फ्लोर पर, सेम ही विंग पे रखे गए हैं, मतलब एक परिवार आसपास ही है। फिलहाल ये दोनों लोग आइसोलेटेड वार्ड में हैं और लगातार जो डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम है नानावटी अस्पताल की, उन दोनों की हेल्थ को मॉनिटर कर रही है। जी अतुल, आज हम उम्मीद करें कि जैसे जैसे वक्त थोड़ा ऊपर बढ़ेगा, मतलब 10 बजे के आसपास या दोपहर तक कोई मेडिकल बुलेटिन हमें अस्पताल की तरफ से देखने को मिल सकता है? जी देखिए, मेडिकल की बुलेटिन की जहां तक बात है, लगातार ये परिवार की तरफ से कहा गया है कि जो भी हमें अपडेट देना होगा, जैसा कि जब से अमिताभ और अभिषेक इस हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं, मेडिकल बुलेटिन नहीं निकला है, लेकिन अपने ट्विटर के जरिए अपने फैंस को, अपने चाहने वाले को, दुनिया को, मीडिया को, हर किसी को वो अपनी जो है हेल्थ अपडेट देते रहे हैं। हालांकि हमने इसके लिए फिर से जो है, जब भी आराध्या, क्योंकि आराध्या छोटी हैं, 8 साल की बच्ची है, तो उनको लेकर जो है थोड़ी सी चिंता बनी हुई थी। तो हम लोगों ने जब यहाँ के पीआरओ और डॉक्टर के अंसारी से हमने बात किया तो उन्होंने फिलहाल इसके लिए कोई अश्योरेंस नहीं दिया है मेडिकल बुलेटिन निकलेगा कि नहीं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि शायद मेडिकल बुलेटिन निकाला जाए। और अगर मेडिकल बुलेटिन नहीं निकलेगा तो अमिताभ की तरफ से या परिवार वालों की तरफ से ट्वीट ज़रूर होगा। और अभी हम लोगों की सारी निगाहें उसी बात को लेकर थी कि अमिताभ हर रोज़ रात को करीबन 10 से 12 के बीच में
दिन में जरूर एक बार ट्वीट कर दिया करते थे, लेकिन उनका ट्विटर काफी देर से ट्वीट उन्होंने नहीं किया है। तो अब उम्मीद करनी चाहिए कि 10 से 12 बजे के बीच में कोई ना कोई अपडेट जरूर आएगा। और एक गौर करने वाली बात इसमें यह भी है, मैं आपको बताना चाहूँ, ये जो परिवार है, अभिषेक और जो है ऐश्वर्या और ये सभी लोग, इन लोगों का जो टेस्ट हुआ था वो लगभग आज 7 दिन हो गया है। तो जो एसओपी कोरोना का कहता है उसके अकॉर्डिंग जो है उनका कोरोना जो दूसरा टेस्ट होने वाला है वो या तो आज होगा या आने वाले 1-2 दिन में होगा। क्योंकि इस मामले को लेकर हम लोगों ने जो यहाँ के वार्ड ऑफिसर है उनसे जब हमारी बात हुई, असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर है मोटे, उनसे बात हुई, मुंबई की मेयर से भी जब हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि जो एसओपी कहता है कोरोना को लेकर, जो गाइडलाइंस बनाए गए हैं उसके अकॉर्डिंगली हम चलेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली 7 से 10 दिन के अंदर जो है कोई किसी भी कोरोना पेशेंट का सेकेंड कोरोना टेस्ट होता है। और ये जब बात महानायक अमिताभ बच्चन की हो जाती है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर करने की जरूरत पड़ती है। तो उम्मीद करनी चाहिए आज या आने वाले 1-2 दिन में पूरे परिवार का दूसरा कोरोना टेस्ट होगा, जिसमें स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट हो पाएगी कि जो कंडीशन है, जहां तक अमिताभ और अभिषेक की बात है यहाँ अस्पताल में, वो बहुत तेजी से उनके हेल्थ में सुधार आ रहा है। अमिताभ के गले जो है सीने में जो कफ था जिसकी वजह से उनको इन्फेक्शन हुआ था वो लगभग 95% अब सही हो चुका है। ऑक्सीजन लेवल भी एक नॉर्मल है, स्टेबल कंडीशन में है सभी परिवार के लोग। लेकिन ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ें स्थिति तब स्पष्ट हो पाएंगी जब इनका दूसरा कोरोना टेस्ट का रिपोर्ट आएगा, ताकि जो डॉक्टर्स की टीम है वो आगे का जो स्ट्रैटेजी है, उसकी आगे की जो प्लानिंग है हेल्थ को लेकर, दवाइयों को लेकर, वो प्लान कर सकेगी। जी अतुल, क्या इन सबको एक ही विंग में, एक ही आसपास रखा गया है? और आराध्या की तबीयत के बारे में क्या जानकारी? क्योंकि ऐश्वर्या की तबीयत ज्यादा खराब हुई, उनकी तबीयत थोड़ी बिगड़ी, इस वजह से आराध्या को भी हॉस्पिटलाइज किया गया। जी देखिए, ये चारों लोग एक ही विंग में हैं, आसपास ही हैं, ज़्यादा दूर नहीं हैं। इनको एक वीआईपी जो नानावटी अस्पताल में ऐसा वार्ड है जहां पर वीआईपी लोग रहते हैं, हर किसी का एक्सेस वहां पर नहीं होता है। कुछ स्पेसिफिक लोगों को ही वहां पर जो है आने जाने की परमिशन होती है, या जो है कोई वीआईपी महानायक जैसे हैं उस तरीके की कोई फैमिली होती है तो ही उनको वहां पर एडमिट किया जाता है। ऐसे ही विंग में इन चारों को साथ में ही रखा गया है ताकि एक दूसरे से संपर्क बना रहे। और दूसरा ये कि आराध्या जो है वो छोटी हैं। गनीमत ये थी कि ऐश्वर्या की तबीयत आराध्या से ज़्यादा खराब थी। आराध्या की थोड़ी तबीयत सही है, उनको हल्का सा बुखार था, बहुत ही हल्का माइल्ड बुखार था। लेकिन वो ऐश्वर्या के जब होम क्वारंटीन में थी तो सेफर साइड में, केवल वो उनकी जो उम्र है वो छोटी है, ऐसे में कोई चांस नहीं लेना चाहती थी बीएमसी की टीम और डॉक्टर्स की टीम नानावटी की। इसी वजह से उनको भी लाया गया है और स्थिति काफी ज्यादा बेहतर है इस समय। अगर चलिए, राहत की खबर है कि तबीयत सबकी स्टेबल है, तबीयत सबकी धीरे धीरे बेहतर हो रही है। लेकिन इंतजार करना होगा, जो अगली कोरोना टेस्टिंग होगी उसके बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। बहरहाल, कोरोना से जंग